सही मायनों में मेरे लिए नया साल आज है। मैं सुकून के आंसू रो रही हूँ। 1.5 साल में मैं पहली बार मुस्कुरा रही हूँ। ऐसा लगता है मेरी छाती से पहाड़ जैसा कोई पत्थर हट गया है। मैं एक बार फिर सांस ले सकती हूँ। बिल्किस बानो ने यह बयान सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बिल्किस बानो के लिए एक जंग जीतने की तरह रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में दोषियों की रिहाई को मंजूरी देने वाले गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो से गैंगरेप और परिवार के लोगों की हत्याओं के 11 दोषियों को 2 सप्ताह में सरेंडर करने को कहा है। बिल्किस और उसके परिवार के सदस्यों के साथ साल 2002 में गुजरात दंगों के दौरान दरिंदगी की गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सोमवार सुबह गुजरात के बिल्किस बानो केस में दोषियों की जल्द रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। ये एक ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई का फैसला रद्द करते हुए याचिका को सुनवाई योग्य माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला सम्मान की हकदार है। राज्य इस तरह का निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है और इसे धोखाधड़ी वाला करते बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिहाई पर फैसले का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं है। यह अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास था। एक महिला को अपने ऊपर हुए जुल्म के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। सरकार उसकी लड़ाई को कुंद करती है, लेकिन वह फिर उठ खड़ी होती है। नाइंसाफी के खिलाफ रिहा कर दिए गए लोगों की सजा रद्द होना बिल्किस बानो की बड़ी जीत है। सरकार ने उसे हराने के लिए हर हथकंडे का इस्तेमाल किया, लेकिन वह जीत गई। जिंदगी भर नाइंसाफी के लिए लड़ने वाली महिला पर भी क्या कोई फिल्म बनाएगा? क्या कोई बिल्किस बानो पर भी फिल्म बनाएगा? मुझे पूरा यकीन है कि गोदी मीडिया इस पर कोई बहस नहीं कराएगा, नहीं की होगी। रूटीन खबर देकर आगे बढ़ जाएगा, बढ़ भी गया होगा। गोदी मीडिया को ऐसी खबरों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उसकी दिलचस्पी किस तरह की खबरों में होती है, ये आप जानते हैं, सब जानते हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं। गुजरात में 2002 में हुए दंगों में बिल्किस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इससे पहले मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के आरोप में 2008 में 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस सजा पर अपनी मोहर लगाई थी। इस मामले के सभी दोषी 15 साल से अधिक की सजा काट चुके थे। इस आधार पर इनमें से एक राधेश्याम शाह ने सजा में रियायत की गुहार लगाई थी। इसके बाद गुजरात सरकार ने माफी नीति के तहत 2022 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों को गोधरा उप कारागार से रिहा कर दिया था। इसके बाद से देश भर में व्यापक विवाद छिड़ गया था। गुजरात सरकार के इस फैसले की आलोचना हुई थी। कुछ राजनीतिक दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने इस फैसले पर सवाल उठाए थे। दोषियों की रिहाई के बाद गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजकुमार ने बताया था कि जेल में 14 साल पूरे होने और दूसरे कारकों जैसे उम्र, अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार वगैरह के आधार पर सजा में छूट के आवेदन पर विचार किया गया। दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बिल्किस के दोषियों को जेल जाना होगा। जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुइयां की बेंच ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 11 दोषियों की जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली बिल्किस बानो की याचिका वैध है। दोनों राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात के लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट फैसले ले चुके हैं। ऐसे में कोई आवश्यकता नहीं लगती कि इसमें किसी तरह का कोई दखल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद समय से पहले रिहा किया गया 11 दोषी जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसर भाई बोहनिया, प्रदीप मोहरदिया, बका भाई बोहनिया, राजकुमार सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंद्रना को फिर जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस कोर्ट के मई 2022 के आदेश पर हमारे निष्कर्ष हैं। प्रतिवादी संख्या 3 ने यह नहीं बताया कि गुजरात हाई कोर्ट ने CRPC की धारा 437 के तहत उसकी याचिका खारिज कर दी।
प्रतिवादी संख्या 3 ने यह भी नहीं बताया था कि समय पूर्व रिहाई का आवेदन महाराष्ट्र में दायर किया गया था, न कि गुजरात में। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, महत्वपूर्ण फैक्ट को छिपाकर और भ्रामक तथ्य बनाकर दोषी की ओर से गुजरात राज्य को माफी पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयन की बेंच ने पिछले साल 12 अक्टूबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले मामले पर अदालत में लगातार 11 दिन तक सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने से जुड़े ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश किए थे। गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने के फैसले को सही ठहराया था। समय से पहले दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी उठाए थे। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि वो सजा माफी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये स्पष्ट किया जाना चाहिए कि दोषी कैसे माफी के योग्य बने। इससे पहले 30 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि क्या दोषियों के पास माफी मांगने का मौलिक अधिकार है। यह अधिकार चुनिंदा रूप से नहीं दिया जाना चाहिए। एक दोषी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा था कि सजा माफी के आदेश ने दोषी को समाज में फिर से बसने की आशा की एक नई किरण दी है और उसे उन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का पछतावा है जिसके कारण उसे पीड़ा हुई है। लूथरा ने दोषियों को मिली जल्द रिहाई का बचाव किया और कहा, इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 2022 के आदेश के जरिए सुलझा लिया था। आखिर 2002 में बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ? 27 फरवरी 2022 को कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों में गोधरा के पास आग लगा दी गई थी। इसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद गुजरात में दंगे भड़क उठे थे। दंगाइयों के हमले से बचने के लिए बिल्किस बानो अपनी 3.5 साल की बेटी सालेहा और 15 दूसरे रिश्तेदारों के साथ गांव से भाग गई थी। उस वक्त वह 5 महीने की गर्भवती थी। बकरीद के दिन दंगाइयों ने दाहोद आसपास के इलाकों में कई घरों को जला डाला था। 3 मार्च 2002 को बिल्किस का परिवार छप्परवाड़ गांव पहुंचा और खेतों में छिप गया। इस मामले में दायर चार्जशीट के मुताबिक 12 लोगों समेत 20-30 लोगों ने लाठियों और जंजीरों से बिल्किस और उसके परिवार के लोगों पर हमला किया। बिल्किस और 4 महिलाओं को पहले मारा गया और फिर बिल्किस बानो के साथ रेप किया गया। इनमें बिल्किस की मां भी शामिल थी। इस मामले में रंधिकपुर के 17 मुसलमानों में से 7 मारे गए। ये सभी बिल्किस के परिवार के सदस्य थे। इनमें बिल्किस की बेटी भी थी, 3 साल की सालेहा। बिल्किस को गोधरा रिलीफ कैंप पहुंचाया गया। वहां से मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। थाने में शिकायत दर्ज होते ही मामले की जांच शुरू हुई, लेकिन पुलिस ने सबूतों के अभाव में केस खारिज कर दिया था। इसके बाद बिल्किस मानवाधिकार आयोग पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर सीबीआई को मामले की नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया था। सीबीआई ने चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी पाया था। इनमें 5 पुलिसकर्मी समेत 2 डॉक्टर भी शामिल थे, जिन पर अभियुक्त की मदद करने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप था। सीबीआई ने कहा कि सारे मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम ठीक ढंग से नहीं किया गया ताकि अभियुक्तों को बचाया जा सके। सीबीआई ने केस हाथ में लेने के बाद शवों को कब्रों से निकालने का आदेश दिया। सीबीआई ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद शवों के सिर अलग कर दिए गए थे ताकि उनकी पहचान ना हो सके। सीबीआई की जांच शुरू होने के बाद बिल्किस के लिए जीवन आसान नहीं था। उसको जान से मारने की धमकी बनने लगी थी। धमकियों की वजह से उन्हें 2 साल में 20 बार घर बदलना पड़ा। सोचिए, 20 बार 2 साल में घर बदलना पड़ा। धमकियां मिलने और इंसाफ न मिलने की आशंका को देखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना केस गुजरात से बाहर किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की अपील की थी। मामला मुंबई कोर्ट में भेज दिया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने जनवरी 2008 में 11 लोगों को दोषी करार दिया। इन लोगों पर गर्भवती महिला के साथ रेप, हत्या और गैरकानूनी तौर पर एक जगह जमा होने का आरोप लगाया गया था। 7 लोगों को सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया था। एक अभियुक्त की मुकदमे के सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। 2008 में फैसला देते हुए सीबीआई की अदालत ने कहा था कि जसवंत नाई, गोविंद नाई और नरेश कुमार मुढ़िया ने बिल्किस का रेप किया, जबकि शैलेश भट्ट ने
सालेहा यानी बिल्किस की बेटी का सर जमीन में टकराकर मार डाला। दूसरे अभियुक्तों को रेप और हत्या का दोषी करार दिया गया था। सीबीआई की अदालत का फैसला इस बात को ध्यान में रखकर दिया गया था कि बिल्किस ने सुनवाई के दौरान सभी अभियुक्तों को पहचान लिया था। उन्होंने कहा था कि इनमें से अधिकतर उनकी जान पहचान के लोग थे। अदालत ने अभियोजन पक्ष की अपील मंजूर करते हुए कहा था कि बिल्किस का गैंगरेप किया गया, फिर उन्हें बुरी तरह से मारपीट कर अहमदाबाद से 270 किलोमीटर दूर बसे गांव रंधिकपुर में मरने के लिए छोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बिल्किस बानो को 2 हफ्ते में 50 लाख रुपए मुआवजा, घर और नौकरी देने का आदेश दिया था। इसके पहले की सुनवाई में भी कोर्ट ने इसका आदेश दिया था, लेकिन बिल्किस ने कहा था कि उसे कुछ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के वकील की उस दलील को खारिज कर दिया था जिसमें मुआवजे को बहुत अधिक बताया गया था। वकील ने कहा था कि इस 10 लाख रुपए का मुआवजा देना काफी होगा। इससे पहले गुजरात सरकार ने बिल्किस को सिर्फ 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। आगे कितना दिया गया तो कितना दिया गया, नहीं दिया गया तो क्या नहीं दिया गया, घर नहीं दिया गया और ना जाने जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो सब नहीं दिया गया। बिल्किस बानो की जो लड़ाई थी बहुत लंबी थी, बहुत मुश्किल थी, लेकिन बिल्किस बानो ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी है वो एक मिसाल है महिलाओं के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।